अब मुझे क्षमा कर दीजिए, एयरक्राफ्ट तक अब तो ऑर्डर पे बन रहे हैं। हमें ऐसा सैलून चाहिए, हमें ऑफिस चाहिए। हम क्षमा मांगते हैं आपसे, उस तरह की चीज़ों को बहुत नज़दीक से देख लिया है, बहुत नज़दीक से। किसी ने हमसे यही कहा था कि बहुत एक्सक्लूसिवली चीज़ बनवाई है, एक्सक्लूसिवली। अच्छा, जब वस्त्र, परिधान, आभूषण, वाहन, यान, जलयान, भवन, इतने सब हों आपके पास, तो कभी कोई दरिद्र याद आए, विपन्न याद आए, तिरस्कृत याद आए, कोई अभाव ग्रसित याद आए? कभी कोई? मानवीय स्वभाव ही कहता है कि हमें इतना मिला, इतना और मिलता तो अच्छा रहता। हमें खूब मिला है, और भी मिलता तो अच्छा रहता। एक छोटी सी बात कहनी थी, हमें खूब मिला है, हमें और भी मिलना चाहिए, हमें और भी मिल सकता था। एक तो विचार ये है, बड़ा स्ट्रांग थॉट है ये, इसी में तो जीते हैं हम सब। इतना तो मिल गया, और भी मिलना चाहिए, बहुत स्ट्रांग थॉट है। इतना तो है, और भी होना चाहिए। हमारे दुख का एक और कारण है, जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट नहीं है, उसे पर्याप्त नहीं मानते, उसमें आनंदित नहीं है, उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। जो अप्राप्त है उसे बड़ा माने बैठे हैं। जो नहीं मिला है, जब मिलेगा तब आनंद लेंगे। जो प्राप्त है वो प्राप्त समय, सुविधा, साधन, वस्तु, जो प्राप्त है, जो प्राप्त अभी समय है, इसका लाभ कब लेंगे? जो प्राप्त साधन है, जो प्राप्त वस्तुएं हैं, जो प्राप्त है, उसमें हम असंतुष्ट रहते हैं। वो पर्याप्त नहीं है, वो बहुत थोड़ा सा है, वो बहुत कम है, और होना चाहिए। फिलॉसफी ये कहती है कि मुझे इतना मिला, इतना और मिल सकता था, इतना और मिलना चाहिए, इतना क्यों नहीं मिला? एक दूसरी फिलॉसफी है, मुझे इतना मिला, मुझे इतना मिलना चाहिए, इतना और मिल सकता था। एक तो फिलॉसफी है, एक दूसरी और है, मैंने कितना दिया, मैं कितना दे सकता था, मैं क्यों नहीं दे पाया। एक फिलॉसफी ये है, मैं दे नहीं पाया, मैं दे सकता था, मैं दे सकता हूं, मुझे देना चाहिए, दे नहीं पा रहा हूं। मैं दे तो सकता था, मैं बांट तो सकता था। ये वस्त्र इतने, ये औषधियां इतनी, ये पदार्थ इतने, ये समय मेरे पास इतना, इस विपन्न बस्ती में, सेवा बस्ती में, दरिद्र बस्ती में, अथवा वहां जो मलिन बस्तियां हैं, मैं जा सकता था। गिरिवासी वनवासियों के बीच में मैं पहुंचा नहीं वहां। एक दिवाली वहां होती, एक रंग वहां होते मेरे, तो मैं कितना दे सकता था, दिया नहीं। मैं दे सकता हूं, दे नहीं पा रहा हूं। मुझे देना चाहिए, कब दूंगा, मैं दे नहीं सका, इसका मुझे कष्ट क्यों नहीं है? इसलिए भगवान तो बहुत ही आनंद में है। जब चंवर डुला रही हो सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनिजति, लक्ष्मणा, सत्या स्वर्ण पात्र में तांबूल लेकर खड़ी है मां रुक्मणी। क्या विचित्र मुद्रा में नारायण ध्यान मग्न है। ऐसा होता नहीं कभी, बहुत गहरे ध्यान में है। क्यों? ये हुआ क्या है आज अपराह्न काल में? अब राज दरबार में जाने को ही है कि सहसा ये तो कहीं किसी विचार में खो गए। और रुक्मणी तो मर्म जानती हैं, मन पहचानती हैं। उन्हें लगा देखे नारायण कहाँ ध्यानस्थ हैं, किसकी स्मृति में हैं, अथवा क्या कल्पना कर रहे हैं। रुक्मणी ने कहा मैं नारायण की दोनों चीजों से परिचित हूं, ये क्या क्या कल्पना कर सकते हैं मैं जानती हूं। नारायण की सकल कल्पनाओं की साक्षी मैं हूं। इनकी कल्पनाएं इनसे छुपाई नहीं जा सकती। परमात्मा की क्या कल्पना हो सकती है मैं जानती हूं। ये किस स्मृति में डूबा है मैं पहचानती हूं।
लेकिन आज मैं भी असमर्थ हूँ। इसकी कल्पनाओं में बसा कौन है, अथवा किसकी यादें इसके पास हैं, किसकी स्मृति में है, मैं पहचान नहीं पा रही। पता नहीं ये कौन सी आज एक रहस्यात्मक इनकी मुद्रा है। और तब सहसा उन्हें ऐसे नारायण नारायण कहकर और तांबूल पात्र आगे सरकाते उन्होंने कहा, हे देव कुछ और सेवा करें क्या? तो भगवान ने ऐसे उपेक्षा तो नहीं की, पर मुकुट एक और रख दिया, राजसी वस्त्र उतार दिए, मोतियों की मालाएं उतार दी, सामान्य एक वेश। और अब तो डर ही गई जैसे मानो रुक्मणी जब यति वेश उन्होंने धारण किया। एक हल्का सा पीतांबर, वो सुंदर उन्होंने अपने केश बखेर लिए, जटाजूट एक यति बन गए। भगवान समझ गई रुक्मणी, आज चुपके से साधुओं के झुंड में जाकर साधुओं की संगति में साधु गीत कैसे गाते, धूने पर बैठकर नारायण का मंगलाचरण कैसे करते, वो सुख लेना होगा। आज याद आ गए ने साधु, तो जरा फक्कड़ों के बीच में जाना है, इसे साधु बन गया नारायण। सारे वस्त्र उतार दिए सुंदर से, यति वेश धारण कर, सन्यासी का वेश बनाकर, जटाजूट होकर, हाथ में कमंडलू सा लेकर वो किसी एक द्वार पर पहुंचे जहां धैर्य था, संयम था, जो अयाचित द्वार था। हाँ, दरिद्रता तो बहुत थी वहां, वो इतना दरिद्र द्वार भी तो क्या कहेंगे, झोंपड़ी। अरे झोंपड़ी भी कहकर मैं पता नहीं क्या कहना चाह रहा हूं, झोंपड़ी भी नहीं, वो तो घर कभी हवा में बह जाता, हवा में उड़ जाता। सुदामा के बच्चे कई बार ढूंढते थे, पवन प्रचंड चले तो घर खो गया है, और फिर सुदामा, उसकी पत्नी और उसके बच्चे बहुत देर तक ढूंढते रहते, हमारा घर कहाँ गया? वो यहीं कहीं तो होता था ना। ना ना, इस पेड़ के पास, छोटा बच्चा कहता उस पेड़ के पास हमारा घर होता था। नहीं नहीं, वो तो झील के पास था। इतने बार घर बनाया उन्होंने, झोंपड़ी, तिनके, बीन बटोर कर, पल्लव, पात, तने, सूखी लकड़ियां। एक और बात वो ध्यान से सुननी होगी, घर में पात्र नहीं थे, इतनी दरिद्रता। घर में भांड नहीं है, पात्र नहीं है, कुछ एक दो पात्र ही हैं, वो भी टूटे हुए से हैं। सुदामा भिक्षा लेकर आता है, वो ब्राह्मण है और उसका अधिकार है, त्रिकाल संध्या करता है, बड़ा संतुष्ट है, शांत है, निर्वैध है, निर्द्वंद है, निश्चिंत है। उसके आनंद, आमोद, प्रमोद, विनोद, उसके उल्लास से तो ईर्ष्या करते हैं देव। ब्रह्मा को बड़ी ईर्ष्या होती है उससे, इतना संतुष्ट आत्माराम। तो अयाचित है, याचना कभी नहीं करता, संतुष्ट है। संतुष्टो येन केनचित्। और मुझे ब्राह्मण लोग क्षमा कर दें, ब्राह्मण को शास्त्र परिभाषित करते हुए कहता है, असंतुष्टा द्विजा नष्टा। असंतोष अथवा असंतुष्टि द्विज का नाश कर देती है, उसके द्विजत्व का, उसके ब्राह्मणत्व का, उसकी पूज्यता, प्रखरता का, उसके ज्ञान और उसके आंतरिक सौंदर्य वैभव, उसके अंतः वैभव, उसकी वाग्मिता अथवा उसके वाक सौंदर्य अथवा उसके वैराग्य को वो खंडित कर देती है। क्या? चाह और कामना अथवा वासना और किसी प्रकार की याचना। इसे साधु को अयाचित होना चाहिए। प्राण रक्षण के लिए अन्न वस्त्र औषधि, कभी ऐसे योग यज्ञ याग की सिद्धि, लोक कल्याण के लिए कभी कामना हो, रोज नहीं। ये रोज बैगिंग ठीक नहीं है, अंदर से आदमी बहुत कमजोर हो जाता है।